हिमालयी राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है और इसी कड़ी में अब आज से शहर में ऑड इवन सिस्टम भी लागू हो गया है। सिक्किम परिवहन विभाग और सरकार की कोशिशों की बदौलत शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेफेयर फाटक से GICI 0 पॉइंट तक वाहनों की संख्या में कमी लाते हुए ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह नियम सभी सरकारी और निजी वाहनों पर लागू होगा। आज से लागू हो रहे नियमों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से ही शाम 6 बजे तक ऑड इवन नियम मानना सभी के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि इस बीच आम लोगों की सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। जनता की सुविधा के लिए दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लोग जरूरी काम के लिए अपने वाहन निकाल सकते हैं। और सिक्किम में ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए अब सरकार ने स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है। राज्य शिक्षा विभाग ने गैंगटॉक नगर निगम के अंतर्गत सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर इसे आज से ही लागू कर दिया है। शहर में स्कूलों के आसपास के इलाकों में रोजाना ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानी के मद्देनजर सरकार और प्रशासन ने यह फैसला लिया है। एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक अब शहर में सभी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:15 तक जारी रहेंगे। हालांकि जिन स्कूलों में डबल शिफ्ट में पढ़ाए जाते हैं जैसे सीचेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, CS राय अरिथांग सेकेंडरी स्कूल और बोजोघड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने पहले के तय समय पर ही जारी रहेंगे। इसके अलावा गैर सरकारी स्कूलों को सुबह 8 या उससे पहले से दोपहर 12:30 बजे और 2:30 बजे तक ही स्कूल चलाने होंगे। और जुटे इस वक्त हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी से जो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आज से हुए नए बदलाव को लेकर जानकारी दे रहे हैं। प्रकाश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मौसम के हिसाब से भी जिस तरह से देखा जाए ठंडियां शुरू हो रही हैं और स्कूलों के समय में आमतौर पर बदलाव किए जाते हैं, कितनी सुविधा हो रही है स्कूली बच्चों के लिए और ट्रैफिक जाम की समस्या जो है उससे कितनी राहत मिलती दिख रही है? जी दुलमनी, आज से गैंगटॉक में सबसे बड़ा समस्या है जो ट्रैफिक का समस्या है, रानीपुल से लेकर गैंगटॉक तक का दूरी जो GMC एरिया में पड़ता है सिर्फ 11 किलोमीटर है, मगर इसमें पूरा करने के लिए लगभग अभी 2 घंटा से 2.5 घंटा का समय लग रहा है। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने आज से निजी और जो सरकारी वाहन है उसमें ऑड इवन फार्मूला लागू किया है और अभी 9:30 बज चुके हैं और अभी से ये फार्मूला लागू हुआ है और ये आज से लागू हुआ। और इसके साथ साथ आज से ही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन इशू करके सिक्किम के जो स्कूल के जो टाइमिंग है उसको भी परिवर्तन किया है और आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जितने भी स्कूल है, निजी हो या सरकारी स्कूल हो, सभी 8 बजे से शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों जो ऑड इवन की फार्मूला और स्कूल का जो टाइमिंग है इसको लेकर जो चेंजेस किया गया है, इसको लेकर जो गैंगटॉक जो वासी है, गैंगटॉक के जो लोग हैं उन लोगों को ट्रैफिक के जो समस्या है उससे राहत मिलने की एक उम्मीद है। अभी 9:30 बज चुका है तो अभी इतना ट्रैफिक का समस्या अभी नहीं दिख रहा है ऑड इवन लागू होने के बाद या स्कूल सुबह से ही लागू होने के बाद, मगर 10 बजे का सिनेरियो किया होगा क्योंकि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो 10 से लेकर 12 बजे तक ही ज़्यादा रहता है। तो वो ये सफल होगा कि नहीं वो 10 बजे के बाद ही पता चलेगा, मगर अभी जो लागू होने से ऑड इवन लागू हो चुका है तो ऑड इवन लागू होने से और स्कूल का जो टाइमिंग चेंज होने से अभी गैंगटॉक में जो ट्रैफिक का समस्या नहीं दिख रहा है। जी प्रकाश, हम चाहेंगे कि आप वहां मौजूद कुछ लोगों से बात करें, चालकों से बात करें, उनकी क्या प्रतिक्रिया है आज से जो ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया है। जी हाँ, यहाँ अभी चालक से बात करने का इतना माहौल तो यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ टैक्सी हम लोग जहाँ पर उपस्थित हैं वहाँ पर कोई टैक्सी रुकने की अनुमति नहीं देंगे, मगर हम लोग बाद में उन लोगों का रिएक्शन लेने के प्रयास करेंगे। मगर 10 बजे के बाद क्या होगा सिचुएशन, 10 बजे ही पता चलेगा कि क्या होगा सिचुएशन, सच में ट्रैफिक होगा या नहीं होगा, ऑड इवन लागू करने से या स्कूल जल्दी खोलने से ट्रैफिक का जो समस्या है वो हल होगा कि नहीं होगा, वो 10 बजे के बाद ही पता चलेगा। 10 बजे से कैसा ट्रैफिक दिखेगा उसके बाद ही पता चलेगा, मगर अभी फिलहाल गैंगटॉक में कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं दिख रहा है। जी प्रकाश, हम देख सकते हैं कि आपके आसपास भी
स्थानीय लोग मौजूद हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है, क्या उनकी प्रतिक्रिया ले सकते हैं? जी हाँ, अभी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं क्योंकि अभी ऑफिस का जो टाइमिंग है वो नहीं हो रहा है, मगर यहाँ पर हम लोग अभी जो यहाँ के जो ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल के अनुसार यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रुकने नहीं देते हैं ट्रैफिक के इशू से, तो बाद में हम लोग रिएक्शन लेने की प्रयास करेंगे। मगर जो स्कूल का जो टाइमिंग है और जो ऑड इवन जो लागू हुआ है उसके बाद अभी 10 बजे से क्या सिनारियो होगा उसके बाद ही सभी इस समस्या को लेकर सच में हल होगा कि नहीं वो पता चलेगा। दिलबनी जी प्रकाश, और जैसा कि देखा जा रहा है, यह समस्या काफ़ी लंबे वक्त से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अब कितनी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है? जी हाँ, राहत मिलने की एक उम्मीद तो है। और जो आपने जो पहले पूछा था कि स्कूल का जो टाइमिंग है उसको लेकर इस महीना है, जो नवंबर महीना है, इस नवंबर महीने में सर्दी के महीने में, इस नवंबर महीना में स्कूल ओपन रहेगा। दिसंबर महीना से 2 महीना के लिए सिक्किम में छुट्टी होता है सर्दी में, तो स्कूल का जो समस्या है वो फिर से फरवरी या मार्च महीने से देखने को मिलेगा। मगर अभी इस नवंबर महीना में इतना ज़्यादा सर्दी तो नहीं है। अभी नवंबर महीना में सुबह स्कूल खोलने से जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इतना कठिनाई नहीं होगा। मगर दिसंबर और जनवरी जो 2 महीना है वो सर्दी का छुट्टी होता है सिक्किम में, तो तब जो स्कूल का जो ट्रैफिक का इशू है और स्कूल के बच्चों को लेकर वो नहीं दिखाई देगा। मगर फरवरी महीना से जब से फिर से नया सेशन स्टार्ट होगा तब से जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को कितना तकलीफ होगा वो फरवरी महीने के बाद ही पता चलेगा।